इमरान खान आज तक अवाम के सामने ये बयानियाँ रखते आए हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए उनसे बेहतर और ईमानदार लीडर कोई नहीं है। इसी बयानिए के साथ उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा और आज तक यही बयानियाँ चला रहे हैं। मगर अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान को सादिक अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया गया वो भी मुबैना तौर पर जालसाजी और गैर कानूनी तरीके से दिया गया, ताकत का इस्तेमाल करके दिया गया, सियासी इंजीनियरिंग करके दिया गया। और यह फैसला लिखने के लिए भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 2 वकील भी दिए गए। ये पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसमें मुबैना तौर पर मुल्क के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक डीजीसी जनरल फैज हमीद और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुलविस थे। इस हवाले से रवा हफ्ते कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं जिससे पाकिस्तान के सुप्रीम इदारों में होने वाली सियासी इंजीनियरिंग का भयानक अमल बेनकाब होकर रह गया है कि कैसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इमरान खान को एनआरओ दिलवाया और कैसे इमरान खान ने हुकूमत में आकर पीडीएम को तोड़ने के लिए आसिफ जरदारी को रियायत देने की कोशिश की, यानी एनआरओ देने की कोशिश की। इस हवाले से सबसे पहले सहाफ़ी अंसार अब्बासी तफसीलात सामने लेकर आए। उन्होंने 27 दिसंबर को यह खबर शाया की कि पीपल्स पार्टी ने 2021 में पीडीएम को क्यों छोड़ा। इस हवाले से उन्होंने ज़राए से दावा किया कि इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान पीडीएम के मजबूत होने पर परेशान थे और बातचीत के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें तजवीज़ दी गई कि पीडीएम उसी वक्त ही कमज़ोर हो सकती है जब आप आसिफ जरदारी को रियायत दें। और फिर इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को पीडीएम को तोड़ने के लिए आसिफ जरदारी को रियायत देने की इजाज़त भी दे दी और फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रास्ते जुदा हो गए। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने इस खबर की तरदीद कर दी, जिसके बाद कल अंसार अब्बासी की एक और खबर शाया हुई जिसमें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए के जरिए दावा किया गया कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादिक अमीन डिक्लेयर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की और चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए काम करवाया गया। साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस खबर की भी तरदीद कर दी। मगर एक और सहाफ़ी ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद इन दोनों खबरों की तस्दीक कर दी है। सहाफ़ी जावेद चौधरी ने 22 दिसंबर को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 6 घंटे की तवील मुलाकात की और इस मुलाकात से मुताल्लिक 27 दिसंबर को उन्होंने कॉलम लिखा और आज उन्होंने एक और कॉलम लिखकर अंसार अब्बासी की खबरों की तस्दीक कर दी है और मज़ीद तफसीलात भी लिखी हैं। जावेद चौधरी के आज शाया होने वाले कॉलम के मुताबिक जनरल बाजवा ने 2 दफ़ा एनआरओ दिया था। पहला एनआरओ 2017 में इमरान खान को दिया गया और दूसरा इमरान खान के हुक्म पर 2021 में आसिफ अली जरदारी को दिया गया था। कॉलम के मुताबिक हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 पिटीशंस दायर की। हनीफ अब्बासी का दावा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड और बनी गाला की 300 कनाल इरादी की मनी ट्रेल छुपाई है, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने भी ऑफशोर कंपनियां बैरून मुल्क मालिक असासे और 18,500 एकड़ इरादी छुपाई और ये स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते रहे। लिहाजा ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं है, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। कॉलम के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज हमीद मेजर जनरल और आईएसआई में डीजीसी थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। समाज शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से रब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। जनरल फैज हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना नुमाइंदा बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई और इसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। मगर साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन को बैक वक्त सादिक अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। कॉलम के मुताबिक इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। 3:20 पर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से ताहयात नाअहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए और फिर इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को ज़रूर बचाना है, मैं इसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। और फिर फैज़ हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया। लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई, उसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब आप इसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देख लेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान रह गए और ये इमरान खान की तरफ से उनके लिए पहला धचका था। इस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को टटोला तो पता चला कि बुशरा बीबी के साबिक खावर फरीद मानिका का एक भाई तरीन साहब का पुराना दोस्त है। उसने उन्हें बताया है कि आपके घर जादू टोना पहुंच चुका है, आप अब बर्बाद हो जाएंगे। तरीन साहब ने यह बात ओन चौधरी को बता दी और ओन चौधरी ने यह बात इमरान खान को बता दी और यूं जहांगीर तरीन का पत्ता कट गया।
तरीन साहब उस वक्त तक बुशरा बीबी से नहीं मिले थे। उनकी खातून अव्वल से पहली मुलाकात 18 अगस्त 2018 को ऐवान सदर में वज़ीर आज़म इमरान खान की हल्फबर्दारी की तकरीब में हुई थी। बुशरा बीबी ने उस दिन सफ़ेद अबाया और सफ़ेद नकाब पहन रखा था और वो पहली कतार में जनरल बाजवा की बेगम के साथ बैठी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान हल्फ के बाद फौरी तौर पर स्टेज से उतरकर अपनी बेगम के पास आए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उसके बाद बुशरा बीबी जहांगीर तरीन के पास गईं और उनसे कहा कि मैं आज सफ़ेद लिबास इसलिए पहन कर आई हूँ ताकि आपका ये शक दूर कर सकूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ये सुनकर जहांगीर तरीन को महसूस हुआ कि मैं आज से इमरान खान से फारिग हो चुका हूँ और फिर ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आने वाले दिनों में वाकई ओन चौधरी और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के दौर में जब भी जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार कर दिया। जावेद चौधरी के कॉलम के मुताबिक मैंने इन वाकयात की तस्दीक के लिए 25 दिसंबर को जहांगीर तरीन से रब्ता किया तो तरीन साहब ने इन तमाम वाकयात की तस्दीक कर दी। ताहम उन्होंने तारीखें और फैसला लिखने और जस्टिस साकिब निसार से मिलने वाले बुकला के नामों की तस्दीक से मुआदरत कर ली। कॉलम के मुताबिक जनरल बाजवा का दूसरा एनआरओ आसिफ अली जरदारी और उनके मुकदमात की कराची मुंतकली था। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सितंबर 2020 में पीडीएम बनी। इमरान खान उससे खाइफ थे और पीडीएम को कमजोर करना चाहते थे और फिर वजीर आजम हाउस में मीटिंग हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा कि पीडीएम चोरों का टोला है, आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते। जनरल फैज हमीद ने कहा कि इसका एक ही हल है कि हम आसिफ अली जरदारी के केसेस कराची शिफ्ट कर दें। इनके केसेस अगर इस्लामाबाद से कराची चले जाएंगे तो पीडीएम खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने फौरन कहा कि आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें और यूं आसिफ अली जरदारी को भी एनआरओ मिल गया और इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को पीडीएम से अलग हो गई। ये वो मुबैना दास्तान थी कि कैसे इमरान खान के हक में फौजी क़यादत गैर आइनी इकदाम करती रही और कैसे उन्हें नाअहली से बचाने के लिए साबिक चीफ जस्टिस के साथ मिलकर उनके हक में फैसले दिलवाए गए। मगर जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव नहीं डाला, बल्कि तफसीलात भी आती रही हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए भी अदालतें इस्तेमाल हुई और तहरीक इंसाफ इसका एतराफ़ भी करती रही है। 2016 में जब इमरान खान नवाज शरीफ की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़कों पर थे और पनामा पेपर्स का मामला जोरों शोर से जारी था तो खुद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज आसिफ सईद खोसा ने उनसे कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, हमारे पास दरख्वास्त लेकर आएँ। और फिर ये मामला अदालत चला गया और नवाज शरीफ नाअहल हो गए। इस बात का एतराफ़ हाल ही में खुद असद उमर कर चुके हैं, जबकि इससे पहले इमरान खान भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया। मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को उनकी एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया और बाद में नून लीग उनकी एक वीडियो सामने लेकर आई जिसमें वो खुद ही इंकिशाफ कर रहे थे कि कैसे उन पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले सामने आए और मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज होना था तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अवामी सतह पर दावा किया कि इदारे उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें और बाद में जनरल फैज हमीद का नाम भी ले लिया कि वो उनके पास ये ऑफ़र लेकर आए थे कि नवाज शरीफ की सज़ाएं बरकरार रखनी हैं, मगर जो किरदार इन कामों में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी को ओहदे से हटा दिया गया, जज अरशद मलिक इंतकाल कर गए, नवाज शरीफ आज भी ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन आज भी ताहयात नाअहल हैं, मुल्क का नाकाबिल तलाफ़ी मुआशी और सियासी नुकसान हो चुका है। लेकिन आज साकिब निसार एक अच्छी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आसिफ सईद खोसा भी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जनरल बाजवा भी रिटायर होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फैज़ हमीद ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर मुल्क तबाह हाल है, यानी जो किरदार मुबैना तौर पर मुलविस थे या मुलविस होने का एतराफ़ कर रहे हैं उनमें से किसी का एहतसाब नहीं किया जा रहा है। हमने बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतालिक इल्ज़ामात पर इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में आने की दावत दी ताकि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का मौक़िफ़ सामने आ सके, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साबिक DGI फैज़ हमीद को दावत दी मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जहांगीर तरीन को दावत दी, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। ओन चौधरी को दावत दी और उन्होंने मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली। लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उनका जवाब आया कि मैं बैरून मुल्क हूँ, ये सब बकवास और गैर अखलाकी मुहिम है। मुल्क का ये हाल हो गया है और अब मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप की फिर बातें हो रही हैं। हुकूमत इनकार कर रही है मगर तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है